लेकिन हार्डवेयर को तैयार करेंगे तो चाइना ही है ना भाई साहब। ठीक है, तो ये बैंड होते हैं, क्या होते हैं, इनको भी हमको चेक करना पड़ता है। ये बैंड अपन जब निकालेंगे तो आपको कोई 5 पिन मिलेगी अंदर, कभी 6 पिन मिलेगी, टिप से मिलेगी माइक की तरह। कितनी मिलेगी, कभी 5 कभी 6, मैं अलग से बना दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 5 पिन वाला बना है, ठीक है। तो इस पर क्या क्या होगी भाई लाइनें, सबसे पहले एक इन और एक आउट और बाकी ग्राउंड, क्या होंगे, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल तौर पे ये वाला पिन और ये वाला पिन हो गया 3 पिन ग्राउंड, ठीक है। और एक पिन क्या हो गई इसकी, इन हो गई और एक हो गई आउट, ठीक है। हम इनको बाईपास कर सकते हैं वो भी पीआईसी की तरह, ठीक है। करना कुछ नहीं है, इन और आउट को बस जंपर मारना, मैं दिखाऊंगा करके, ठीक है। याद रखें, इन बैंडों को अपन बाईपास कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंड नहीं है तो सेम टू सेम लगाना होता था, ठीक है ना। कोई भी बैंड हो आपको ऐसे 2G 3G 4G 5, क्लियर। तो एक डिस्प्ले लगा हुआ है, जो सिग्नल आते और जाते हैं उनको क्या करना, फिल्टर करना, ठीक है ना। ओके, और नाम भी है बैंड पास फिल्टर या बाईपास फिल्टर भी बोल सकते हैं। ये लंबी दूरी से जो सिग्नल आ रहा है उसको बाईपास करके आईसीओ में ट्रांसफर करना, रिसीव करना, समझ गए बात। पूरा का पूरा खेल है नेटवर्क सेक्शन में RX और TX, और रिसीविंग और ट्रांसमिट, आना और प्राप्त करना छोड़ना, ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे PAIC और RFIC के बीच में आपको एक बैंड पास फिल्टर मिलेगा, क्या मिलेगा, ध्यान रखना है। अच्छा, कौन सा वाला मिलेगा, कौन सा मिलना चाहिए बताइए, बैंड नंबर कौन सा मिलना चाहिए भाई। ये ऐसी 2G और 3G की है, 4G की नहीं, तो कौन से मिलना चाहिए बैंड, 3 और 5 मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 नंबर और 5 नंबर, है ना। ये बैंड जो है 3 नंबर 5 मतलब दोनों ही मर्ज कर दिया, उसको याद रखना, है ना। तो बैंड नंबर जो है 3 और 5 पॉइंट बना दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका बैंड है। अब सबसे पहले इस पर क्या जाएगा भाई साहब, ग्राउंड जाएगा, ठीक है। इसको भी अपन ये वाले को बना देंगे, ठीक है। ये हो गया ग्राउंड। अब बची 2 लाइनें इन और आउट, तो अपन यहाँ कर देते कलर को चेंज, क्या कर देंगे, तो इसकी 2 पिन या 3 पिन, ठीक है। ये हो गई इसकी क्या, आउट बोल सकते हो या इन बोल सकते हो, कोई बात नहीं। तो इसकी क्या होगी ये वाली, इन। अगर बात की जाए फिल्टर के हिसाब से, बैंड पास फिल्टर के हिसाब से, ठीक है। या चलो एक काम करते हैं, इसको कर दे रहा है इन और इसको कर दे रहे हैं आउट, तो आप लोग को ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो आप देख सकते हो कि अगर जैसे वो लाइन ब्रेक है, ये वाली लाइन ब्रेक है, तो भाई अगर बैंड पास फिल्टर खराब हो गया भाई, इसमें भी तो क्या है, इनके अंदर रांगा लगा हुआ है, सोल्डर है, ड्राई सोल्ड हो जाए ये, या पानी से शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो नेटवर्क आएगा क्या, नहीं आएगा। अपन को पूरा चेक करना पड़ेगा उसको A to Z, ठीक है ना, ध्यान। लेकिन ग्वालियों से करेंगे तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये होता है भाई साहब अपना PA और RF को कनेक्ट करने वाला बैंड पास फिल्टर। अब एक एक करके समझो भाई, ये ऐसे काम क्या है, देखिए ये जो है आपका PA, इसका काम है भाई साहब 2G के नेटवर्क और 3G के नेटवर्क को सर्च करना। क्या करना, अगर आप लोग अपने फोन की सेटिंग्स के अंदर जाओगे, जहाँ पे लिखा होता है सिम सेक्शन, मतलब सिम सेटिंग्स, उसके अंदर जाओगे और फिर सिम के अंदर एक क्लिक करोगे तो वहाँ मिलेगा आपको क्या, 2G 3G 4G लिखा होगा, नहीं, मोबाइल ऑपरेटर या कैरियर नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क मिलता है ये ऑप्शन, है ना। तो वो जो मोबाइल ऑप्शन मिलता है आपको नेटवर्क वाला या कैरियर नेटवर्क, भाई उसको आप क्या करोगे, कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिक मिलता है, क्या मिलता है, आप इसको क्या करोगे, बंद करके एक बार चालू कर दोगे, मतलब मैन्युअली कर दोगे। अभी बता दो, देखो सुन लो, है ना। तो अपन जब जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, है ना, सिम सेटिंग्स के अंदर, उसके अंदर क्लिक करेंगे तो मोबाइल नेटवर्क या कैरियर नेटवर्क के नाम से मिलेगा। उसको अपन जब क्लिक करते हैं तो पहले ऑटोमेटिक कंपनी की तरफ से होता है, लेकिन जब क्लिक करेंगे तो मैन्युअली हो जाएगा। और वो ऑप्शन से सर्च होता है, क्या होता है, सर्चिंग होगा। क्या सर्चिंग होगा कि हमारे एरिया में कितनी भाई नाम की कंपनियां हैं सिम की,
और उसके कितने नेटवर्क हैं। समझ रहे बात को। जैसे एयरटेल है तो 2G आएगा, 3G आएगा, 4G आएगा, 5G आएगा। VI है तो वही 2G, 3G, 4G, 5G आएगा। लेकिन जियो है तो 4G और 5G आएगा। ये सारे के सारे नेटवर्क के बैंड की लिस्ट आती है। तो काम कौन कर रहा है? ये सर्च करके काम कौन कर रहा है? यही कर रहा है। अरे तो ये ऐसे काम है नेटवर्क को सर्च करना। क्लियर? पहला काम, अपने एरिया में कितने नेटवर्क, अगर भाई साहब ये खराब होती है तो नेटवर्क आना बंद हो जाएंगे और हमें चेक करने के लिए ऐसे चेक करना पड़ता है, सर्च करो। सेटिंग बहुत ज़्यादा है चेक करने की नेटवर्क से। ठीक है, पहला काम। दूसरा है 2G और 3G। 2G 3G कब काम करेगा? वह फोन मान लीजिए 5G हो या 4G हो, ठीक है, 4G या 5G तक हो, चलेंगे तो 2G 3G भी ना। कब चलेंगे? अगर हमने एयरटेल का सिम लगाया और फिर हम गए मोबाइल के भाई मेन सेटिंग्स में, है ना, उसके बाद सिम सेटिंग्स में, और फिर आपको वहाँ पे क्या मिलता है? टाइप ऑफ बैंड्स, है ना, या आपको प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप मिलता है ना। वहाँ पे 2G 3G सिलेक्ट कर सकते हैं ना अपन। तो 2G 3G पे अपने 2G में रख दिया फोन को और लगा दिया क्या अपन ने? एयरटेल का सिम। तो काम करेगी कि नहीं? करेगी ना? करेगी बिल्कुल। जैसे एयरटेल का सिम मैंने बताया था चारों बैंड पे काम करता है। VI भी है तो करेगा क्या? चारों बैंड पे काम करता है। सर समझ गया ना? लेकिन जियो का सिम लगाएंगे तो काम करेगा तो 2 नेटवर्क पे काम करता है। समझे? तो ये कब करती है ऐसी काम? जब 2G और 3G कस्टमर को रखना। क्लियर? लेकिन बात समझिए कि अगर 4G की आईसी जो अभी बनेगी, अगर वो खराब हो गई तो 2G 3G में सिलेक्ट कर दी, क्या कर देती है? ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। हाँ ठीक। लेकिन अगर ये गड़बड़ हुई तो तुम्हारा 2G 3G क्या 4G और 5G भी नहीं आएगा। जैसे ये पहली लाइन को फेस कर रही है ना, ध्यान रखो। तो ये RX और TX वाली लाइन, रिसीविंग भी ऐसे होना, ट्रांसमिट भी ऐसे होना, नाम ही है PTRX, है ना। सर अधिकतर खराब कैसे जाते हो? अरे पानी वानी जाने से, फोन का पटक देने से, है, या भाई जब किसी झोला छाप टेक्नीशियन से हो जाना, कोई बड़ी बात हो, ऐसा हो। ठीक है, आई बस समझ में। तो ये होती है आपकी PAIC, इसका काम है 2G 3G के नेटवर्क को बनाना और सर्च करना। जब हम बाहर सर्चिंग देखते हो एक्चुअली यही करते। ठीक है, इसके बाद सिग्नल जाता है बैंड पास फिल्टर में और इसके बाद जाएगा RFIC। RFIC में क्यों जाएगा? RFIC क्या काम करेगी? भाई नाम है रेडियो फ्रिक्वेंसी। क्या नाम है? रेडियो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये काम क्या करेगी एक्चुअल में? हम इसको बोलते हैं मिनी प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? मिनी प्रोसेसर। ठीक है, ये पूरे नेटवर्क सेक्शन को प्रोसेसिंग करवा रही है। जैसे हमारा प्रोसेसर होता है ना, मेन CPU पूरे फोन को हैंडल कर रहा है, ये भी यही कर रही है। लेकिन ये सिर्फ नेटवर्क सेक्शन के लिए कर रही है, इसको बाकी सेक्शन उसको लेना देना नहीं। समझ गए? अब ये क्या करेगी भाई? ये कमांड देगी या ऑर्डर देगी या परमिशन देगी, किसको? इस आईसी। समझ गए? लेकिन किसके अंडर पे काम करेगी भाई? ये जो है आपका, ये तो इसी के अंडर पे काम कर रहा है, लेकिन ये भी किसके अंडर पे काम कर रहे हैं? वो किस अंडर पे काम करने वाली? CPU पे, है ना। तो अब बनता है यहाँ पे CPU। ठीक है, CPU हमारा प्रोसेसर, कंट्रोलर, है ना, पूरा कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर है। ठीक है ना। तो बात समझिए, ये CPU, अब ये CPU इस आईसी को कनेक्ट करेगा। ठीक है, कौन कौन सी लाइनों से? तो देखिए, सबसे पहले 4 लाइनों से ये कनेक्ट करेगा। वो 4 लाइनों का नाम है 4 डेटा लाइन। कौन सी लाइन? 4 डेटा लाइन बनेगी इसमें। हाँ, 4 डेटा लाइन, 1 2 3 और 4। ये जो 4 लाइनें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या है ये? अभी मैं इसको हटा देता हूँ। कितनी लाइनें हैं ये? 4। इनको अपन बोलेंगे 4 डेटा लाइन। कौन सी लाइन?
शॉर्ट नहीं होना चाहिए। नेटवर्क आएंगे। शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप देखिए ये है 4 डेटा लाइन और इनका शॉर्ट